मूवी की शुरुआत 2010 में होती है जुरासिक वर्ल्ड की घटना से 5 साल पहले। जुरासिक फ्रेंचाइज में अब तक हमें 2 ही आइलैंड देखने को मिले थे, जिनमें से एक इस्ला नुब्लार और एक इस्ला सोना। पर इस मूवी के अंदर हमें तीसरा आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ कुछ रिसर्चर्स न्यूटन डायनासोर्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं और यहीं पर हमें कुछ न्यूटन डायनासोर्स को दिखाया भी जाता है। और फिर हमें एक दो साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो एक डीरेस नाम के न्यूटन डायनासोर जो को मारने जा रहे होते हैं, पर अचानक से सिस्टम फेल हो जाता है और टी-रेक्स आज़ाद हो जाता है। वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी भाग जाते हैं सिवाय एक व्यक्ति के, जो टी-रेक्स का शिकार बन के मारा जाता है। फिर कहानी हमें प्रेजेंट में दिखाई देती है। जुरासिक वर्ल्ड ड्यूनिंग के घटना के कुछ साल बाद की यहाँ कहानी दिखाई जाती है, जहाँ मार्टिन नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो जोरा पेरेंट्स से मिलने आया होता है। मार्टिन जोरा को अपने एक मिशन के बारे में बताता है, जहाँ से उन्हें 3 सबसे बड़े डायनासोर्स का डीएनए चाहिए ताकि वो बीमारियों को ठीक कर पाए, क्योंकि दुनिया भर के अब अधिकतर डायनासोर मर चुके हैं और इन्हें ये डीएनए जो है वो कुछ दूसरे आइलैंड पर रहने वाले डायनासोर से मिलेगा। जोरा शुरुआत में मार्टिन की बात नहीं मानती, पर जब मार्टिन जोरा को काफ़ी सारे पैसे ऑफर करता है तब जोरा चलने के लिए मान जाती है उसके साथ। फिर हमें मार्टिन और जोरा हेनरी लूमिस के पास जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा डायनासोर एक्सपर्ट है। जहाँ वो लोग लूमिस को अपना प्लान बताते हैं कि उन्हें 3 सबसे बड़े डायनासोर का डीएनए चाहिए ताकि वो उन डीएनए के जरिए दिल की बीमारियों को और भी कई सारी बीमारियों को मिटा सके जो इंसानों को आजकल होती हैं। हेनरी लूमिस उन्हें 3 उन सबसे बड़े डायनासोर्स के नाम बताते हैं। समुद्र में रहने वाला डायनासोर मोसासॉरस, जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा डायनासोर टाइटेनोसॉरस और साथ में हवा में उड़ने वाला सबसे बड़ा डायनासोर कटलाकोटलस। उन्हें इन 3 डायनासोर्स का डीएनए चाहिए सिर्फ और सिर्फ। हेनरी लूमिस मार्टिन और जोरा के संग उस आइलैंड पर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हेनरी को अपनी जान बहुत प्यारी थी। पर कुछ समय बाद जब उसे पता चलता है कि वो जिंदा डायनासोर्स भी देख पाएगा उस आइलैंड पर, तो वो चलने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो डायनासोर्स का काफ़ी बड़ा फैन था। हमें डंकिन को दिखाया जाता है, जो जोरा का सबसे भरोसेमंद आदमी है। जहाँ जोरा और मार्टिन डंकिन को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। जहाँ डंकिन जोरा के संग चलने के लिए शुरुआत में नहीं मानता, पर बाद में ज़्यादा पैसों का ऑफर देखकर मान जाता है। डंकिन मार्टिन को उस आइलैंड की लोकेशन दिखाता है, जहाँ से उन्हें उन 3 सबसे बड़े डायनासोर्स का डीएनए मिलेगा और साथ में डंकिन वहाँ पर पहुँचने का सारा सामान को रेडी कर रहा होता है। जोरा और डंकिन अपने साथ कुछ और भी काबिल लोगों को उस आइलैंड पर लेकर जाते हैं अपने साथ। इन लोगों की बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है, जहाँ डंकिन इस आइलैंड की लोकेशन बताता हुआ ये बताते हैं कि ये कुछ समय में उस आइलैंड पर पहुँच जाएंगे। जहाँ हेनरी लूमिस डायनासोर से डीएनए निकालने वाले इंजेक्शन को बताते हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। इसी बीच हमें टेलकाडो फैमिली को दिखाया जाता है, जो ओशियन में अपनी बोट से ट्रैवल कर रहे होता है, पर अचानक से उनकी बोट पर मोसासॉरस हमला कर देता है, जिससे उनकी पूरी बोट पलट जाती है और बर्बाद हो जाती है। इन लोगों को भी टेलकाडो फैमिली का भेजा हुआ SOS मैसेज मिल जाता है, जिससे ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं उन्हें बचाएं जाए ना जाए। जहाँ डंकिन फैसला करते हैं कि ये लोग टेलकाडो फैमिली को बचाएंगे, उसके बाद ये लोग आइलैंड पर जाएंगे। ये लोग टेलकाडो फैमिली को बचाकर अपनी बोट पर लाते हैं और आइलैंड की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिसमें ये लोग टेलकाडो फैमिली को भी अपने साथ आइलैंड पर ले जाते हैं। जहाँ डंकिन बताते हैं कि उन्होंने मोसासॉरस को ढूंढ लिया, पर उल्टा मोसासॉरस इन्हें ढूंढ लेती है। जहाँ ये लोग जल्दी से मोसासॉरस का डीएनए निकालने के लिए जाते हैं और मोसासॉरस का डीएनए निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर ये लोग फाइनली किसी तरीके से मोसासॉरस का डीएनए आखिरकार हासिल कर ही लेते हैं। जब हेनरी लूमिस जोरा से इस डीएनए के बारे में बात करते हैं कि इन्हें मार्टिन जैसे लोगों को ये डायनासोर का डीएनए देना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि हो सकता है ये लोग इस डीएनए का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जहाँ इसी बीच इनकी बोट पर अचानक से स्पाइनोसॉरस ग्रुप मोसासॉरस के संग हमला कर देता है, जहाँ पर स्पाइनोसॉरस जोरा के एक टीमनेजर को मार के खा जाते हैं और मोसासॉरस भी जोरा इनकी बोट पर हमला करती है लगातार। जहाँ पर टेलकाडो फैमिली के एक सदस्य समुद्र में गिर जाता है और टेलकाडो फैमिली भी उस सदस्य को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाती है। डंकिन अपनी बोट को किनारे पर लेकर जाते हैं ताकि मोसासॉरस किनारे पर ना आ पाए, और ये लोग भी मोसासॉरस से बचने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं। जब डंकिन किसी तरह बोट को किनारे पर लेकर आ जाता है सही सलामत, पर किनारे पर आते हैं इनका एक और साथी मारा जाता है स्पाइनोसॉरस के कारण ही। टेलकाडो फैमिली भी उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है, जहाँ मार्टिन इन लोगों को बताता है कि जब जुरासिक वर्ल्ड के लिए कुछ नए डायनासोर बनाए गए तो उस बीच कुछ न्यूटन डायनासोर बन गए जो काफ़ी ज़्यादा बदसूरत और डरावने थे, तो उन्हें इस तीसरे जुरासिक के तीसरे आइलैंड पर छोड़ दिया गया। जहाँ जोरा और बाकी सभी लोग फिर जंगल के अंदर जाते हैं और ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक जगह पर रुककर रेस्ट भी करते हैं थोड़ा, क्योंकि इन्हें अगले दिन
टाइटेनोसॉरस का डीएनए मिल जाएगा। और साथ में जोरा बताते कि उसने एक हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम कर दिया अगर वो उनकी बोट से कोई मैसेज आएगा 24 घंटे बाद, जिससे एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आएगा। टेलकाटो फैमिली भी आगे बढ़ रही थी जहाँ जोरा ने टेलकाटो फैमिली को बताया था कि इस आइलैंड पर एक लैब है जहाँ पर ये लोग पहुंचकर अपनी जान बचा सकते हैं, और वो भी उसी लैब के पास मिलेंगे इन्हें। टेलकाटो फैमिली जो छोटी सी बच्ची होती है वो एक डायनासोर को भी अपने साथ इस आइलैंड से ले जाना चाहती थी, जिस पर टेलकाटो फैमिली उसकी बात मान जाते हैं और वो भी उस डायनासोर को अपने साथ रख लेते हैं। अगले दिन जोरा और उसकी टीम फाइनली टाइटेनोसॉरस के झुंड के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ हेनरी लूमिस टाइटेनोसॉरस को छूटा है और उसका एक काफ़ी सारा ब्यूटीफुल शॉट हमें दिखाई जाता है, जहाँ जोरा को टाइटेनोसॉरस का डीएनए काफ़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। उन्हें कुछ ज़्यादा झिकझिकवाची करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बस इन्हें एक आखिरी डायनासोर कोटलोकोटलस का डीएनए हासिल करना होता है। दूसरी ओर टेलकाटो फैमिली एक राफ्ट के पास पहुंच जाती है, जहाँ टेलकाटो फैमिली की एक सदस्य से वहां पर एक राफ्ट निकालती है और उसी के पास में टीरेस भी सो रहा होता है। टेलकाटो फैमिली रात की मदद से वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर अचानक से टीरेस की नजर उनके ऊपर पड़ जाती है और एक कमाल का टीरेस चेस सीन होता है, मतलब एक तरीके से रिवर्स चेस सीन जो हमें जुरासिक पार्क में भी देखने को मिलने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली ये सीन हमें जुरासिक पार्क में देखने को नहीं मिला, पर यहाँ पर हमें ये काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। टेलकाटो फैमिली बहुत मुश्किल से टीरेस से बचती है और फाइनली उस जगह से निकल जाती है। दूसरी ओर जोरा और उसकी टीम कोटलोकोटलस के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ लूमिस और जोरा ये लोग कोटलोकोटलस के घोंसले के अंदर जाते हैं, जो एक काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट रूम में बना होता है। अब इसके बारे में मूवी में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, तो मैं भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। लूमिस किसी तरह कोटलोकोटलस के अंडे में से उसका डीएनए निकाल लेता है, पर तभी वहाँ पर कोटलोकोटलस आ जाता है जो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। इस बीच कोटलोकोटलस जोरा की टीम के एक और सदस्य को मार देता है और उन लोगों पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, पर जोरा और उसकी टीम किसी कोटलोकोटलस से बच जाती है और उन्हें डीएनए मिल जाता है कोटलोकोटलस। टेलकाटो फैमिली उस लैब के पास पहुंच जाती है और कुछ समय में जोरा और उसकी टीम भी उस लैब पर पहुंच जाती है, जहाँ ये सब एक साथ आते हैं और जहाँ टेलकाटो फैमिली वो लड़की बताती है कि उसे मार्टिन ने जानबूझ के समुद्र में गिरने दिया ताकि वो मर जाए, जिससे सुनकर सब लोग मार्टिन से थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि मार्टिन से अपने और डीएनए के बैग के सोचा था और उससे बाकी उसे कोई मतलब नहीं है। तभी वहाँ पर टाइमफोम न्यूट्रोडॉन्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे सब लोग अलग अलग हो जाते हैं और सब लोग न्यूट्रोडॉन से बचने की कोशिश में लग जाते हैं। जोरा न्यूट्रोडॉन से बचते हुए झाड़ियों में जाकर छुप जाती है। न्यूट्रोडॉन्स मार्टिन के ऊपर हमला करता है, पर मार्टिन वहाँ खड़ी एक कार से बच के भाग जाता है अकेला ही। जोरा टेलकाटो फैमिली भी किसी तरह न्यूट्रोडॉन से बचकर एक टनल में छुप जाते हैं और डंकिन और साथ में लूमिस ये लोग एक लैब में पहुंचते हैं, और ये वही लैब होती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। इस लैब के अंदर डंकिन को एक बोट के बारे में पता चलता है जो डॉक पर खड़ी है और उस बोट की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है, जिससे डंकिन जोरा और टेलकाटो फैमिली को लेने जाता है। लूमिस हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी ओर करता है, पर अचानक से टीरेस वहाँ पर आता है और हेलीकॉप्टर को पूरी तरीके से तोड़कर चकनाचूर कर देता है। टेलकाटो फैमिली और ये सभी लोग रीयूनाइट होते हैं और डॉक की ओर पहुंचते किसी तरह, पर डॉक के बीच में एक लोहे का गेट होता है जो बंद पड़ा होता है, पर टेलकाटो फैमिली की वो छोटी बच्ची किसी तरह वो गेट खोल देती है और वहाँ पर टीरेस भी आ जाता है और मार्टिन भी उसी कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे मार्टिन टीरेस का खाना बन जाता है और बाकी लोगों को बचने का मौका मिल जाता है टीरेक्स से। और जोरा मार्टिन से वो बॉक्स को भी ले लेती है डीएनए वाला। ये सब लोग डॉक पर पहुँचते हैं और बोट को चालू करने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर टीरेस फिर से आ जाता है और डंकिन इस बार टीरेस का ध्यान फ्लेयर से अपनी ओर कर लेता है और उसे नदी में लेकर चला जाता है ताकि बाकी लोगों को बचने का मौका मिल जाता है। पूरी टीम बोट पर बैठ जाती है। डंकिन वेरी लाइकली टीरेस के द्वारा मार दिया जाता है। टीरेस फिर से अपनी गैंग के सामने आता है, पर इस बार गैंग बोट से निकल जाती है और टीरेस भी उनका पीछा करने की जगह वहाँ से चले जाता है। जोरा डंकिन को पुकारती है और डंकिन एक फ्लेयर फायर करता है, जिससे हमें पता चल रहा है डंकिन अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है और टीरेस की किसी तरह वो तो बच ही गया। और ये सभी लोग उस आइलैंड से बोट की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। टेलकाटो फैमिली की वो छोटी सदस्य अपने साथ एक्विलिप्स नाम के उस डायनासोर को भी अपने साथ रख लेती है। फिर लूमिस जोरा से इस डीएनए की बात करता है कि ये डीएनए किसको देंगे और किसको नहीं देंगे, जहाँ जोरा बताती है कि ये डीएनए वो अच्छी कंपनी को देंगे ताकि वो कंपनी पूरी दुनिया की मदद कर पाए। और इसी के साथ
जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। ऑलराइट गाइस, ये थी जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ मूवी। मैं जानता हूँ वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि क्या करूँ, मेरी कुछ दिक्कतें चल रही है, इसी कारण वीडियो काफ़ी ज़्यादा देरी से आ रहा है। पर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्द से जल्द ला पाऊँ आप लोगों के लिए। तो ठीक है गाइस, ये था जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो रिव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबा दो, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। Innocent say I keep a check. She was a bad, bad, nevertheless.